नमस्कार, जय श्री राम। तो आज की जो बात है कि हमारे वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर स्टार्ट हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे टीएमसी के जो सारे नेता हैं, जो एमएलए है, मंत्री है, उनके सबके पिछवाड़े में आग लग चुका है। आग इसलिए लग चुका है क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कुछ दिनों के अगर रिपोर्ट देखो तो कई हजार ऐसे केसेस आए हैं सामने जो बांग्लादेशी वोटर के रूप में पहचान निकल चुका है और पुलिस उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुका है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए, जो वेस्ट बंगाल के निवासी हैं, जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनके ऊपर एसआईआर होगा, अगर उनके पूर्वज वेस्ट बंगाल में रहे हुए हैं, इंडिया में रहे हुए हैं, तो उनके ऊपर एसआईआर कभी नहीं होगा। एसआईआर से डर उनको ही लगेगा जो बांग्लादेश से आया है, जो रोहिंग्या है, जो पाकिस्तान से आया है, उनको ही इस एसआईआर से डर लगेगा। ठीक है। और जो हिंदुस्तान के बासिंदा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, नहीं। जो मुस्लिम हमारे हिंदुस्तान में पहले से रह रहे थे, अभी भी है, उस मुस्लिमों को हिंदुस्तान में रहना दिया जाएगा, वो हिंदुस्तान में ही रहेगा। ठीक है। उसके ऊपर ऐसा नहीं होगा कि अगर वो प्रूफ दिखा सकता है कि नहीं, उसका दादा, उसका परदादा, उसके बाप हिंदुस्तान के थे, तो वो जरूर रहेगा। जो बांग्लादेश से आकर यहाँ के नागरिकता लेकर वो सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, तो उनकी ये वहम है। अभी भी आप लोगों के पास मौका है, जो मेरा वीडियो वेस्ट बंगाल में देख रहा है, उनके पास अभी भी ये मौका है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके बांग्ला छोड़ के भागिए, वेस्ट बंगाल छोड़ दीजिए, वरना आप लोगों के लिए बहुत बुरा टाइम आने वाला है। क्योंकि एसआईआर होने के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या हिंदुस्तान में घुस के उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, बना के अलग अलग स्टेट में चले जाते हैं, अपने काम करने के लिए अलग अलग स्टेट में बांग्लादेश से जाते हैं। ठीक है। तो वो फिर वापस कब आते हैं? जब वोटिंग का टाइम आता है पश्चिम बंगाल में, तब देखना सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या जो अलग अलग स्टेट में रहते हैं ना, वो सारा जाके वेस्ट बंगाल में पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल हमें खुद से करना चाहिए कि जो व्यक्ति, चलो मान लो वेस्ट बंगाल में कोई व्यक्ति बांग्लादेश से आके घुस गया, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में घुसने के बाद उसको डॉक्यूमेंटेशन मिल कहां से रहा है? उनके डॉक्यूमेंट्स बन कैसे रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन रहा है। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स बन रहा है तो इसमें तो किसी ना किसी का हाथ है। तो जिसने भी इसको हेल्प किया है डॉक्यूमेंट्स बनाने में या उनको रखने में, उन सबको अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस के पास मेरा हाथ जोड़ के एक बहुत बड़ी निवेदन है कि इस एसआईआर में आप लोग जितना हो सके कार्रवाई कीजिए, और जितना रोहिंग्या है, जितने बांग्लादेशी है, जितने आए हैं बाहर के देश से हमारे पश्चिम बंगाल के माहौल को खराब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवा रहे हैं, इन सबको अरेस्ट कीजिए और इन सबको अरेस्ट करके वापस बांग्लादेश भिजवाइए। नहीं अगर जाना चाहता है तो इनको बंद करके जेल में बंद किया जाए। ये मेरा पुलिस से एक निवेदन है। धन्यवाद। जय श्री राम।